नहीं किया, लेकिन पैसा खत्म हो गया। निगम का पैसा खत्म हो गया। वो पैसा मैं बताना चाहूंगा कहां खत्म हो जाता है, क्योंकि ये जो पैसा जब भी देने की बारी आती है तो ये शून्य बताते हैं, और जब पैसा लेने की बारी आती है तो हाउस टैक्स के नाम पर करोड़ों लेते हैं। हम बता सके कि किस तरीके से पिछले 14 सालों से भारतीय जनता पार्टी का शासन एमसीडी में है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 14 सालों से नगर निगम में होने के बाद भी आज भी दिल्ली में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। आज भी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई है। ये एक छोटा सा काम है जो नगर निगम का काम है। पहला काम नगर निगम का सफाई है। नगर निगम का बेसिक काम ये है कि कूड़ा उठा ले, साफ सफाई कर ले, आपके घर से कूड़ा उठा ले। लेकिन पिछले 14 सालों से इनको इतना जंक लग चुका है, इनके तमाम निगम पार्षद कूड़े के भी पैसे खा जाते हैं। जो सफाई कर्मचारी आते हैं वो हाजिरी तो लगती है, लेकिन वो कभी गलियों में सफाई करने नहीं जाते, क्योंकि उनकी तनख्वाह का जो पैसा है वो निगम पार्षद खा जाता है। क्योंकि हम दिल्ली में देख रहे हैं, हम दिल्ली में जान रहे हैं कि आज दिल्ली में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। आज हमें इसलिए सड़क पे आना पड़ रहा है, इसलिए आप लोगों के बीच में आना पड़ रहा है, ये बताने के लिए कि अगर दिल्ली को आप अरविंद केजरीवाल के सपनों की दिल्ली बनाना चाहते हो, अगर दिल्ली को देश का सबसे खूबसूरत शहर बनाना चाहते हो, तो आपको 2022 में आम आदमी पार्टी को एमसीडी में लाना होगा। और ये हम किसी के ऊपर एहसान नहीं करेंगे। जनता पार्टी वालों का यह घोटाला पकड़ा 2500 करोड़ रुपए का, तो ये पूरी तरह से हिल गए और हमारे ऊपर अनर्गल आरोप लगाने लग गया। आपने देखा होगा दिल्ली में भी कई जगह 13,000 करोड़ की कहीं बात हो रही है, कहीं 26,000 की बात हो रही है। हम इनसे कहते हैं कि आओ चर्चा करो, बताओ तुमने क्या लेना, हमने क्या देना है, लेकिन आते ही नहीं, भाग जाते हैं। के बारे में सोचा है या आप लोगों पे भी शायद बीती होगी। जब एक गरीब आदमी अपना घर बनाने जाता है तो जब लेंटर डालने लगता है तो भ्रष्ट भाजपा के काउंसलर्स का कोई ना कोई दलाल आ जाता है आप लोगों से पैसे मांगने के लिए। क्या ठीक बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ जी? साथियों, दिल्ली के अंदर हम लोग सारे हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आते हैं। ये हमारे देश की राजधानी है। आप में से काफी लोग दिल्ली के बाहर के होंगे जो यहाँ आगे बसे। ये पूरी की पूरी कॉलोनी बाहर से आके बसने वाले लोगों की है। जब हम लोग यहाँ आते हैं तो एक दिल में सपना लेके आते हैं कि हम हिंदुस्तान की राजधानी में जा रहे हैं। आजा बेटा आजा। हिंदुस्तान की राजधानी में जा रहे हैं, एक अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छी सड़कें मिलेगी, साफ सफाई होगी, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, बड़े बड़े सपने लेके आते हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर जो राजधानी है, उस राजधानी में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 14 साल से यहाँ पे काबिज है, उस 14 सालों में दिल्ली को दिन प्रतिदिन इन्होंने नरक बनाया हुआ है। जिस हिसाब से आपने केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता सौंपी थी और आपको केजरीवाल ने 6 साल में जो आपके पब्लिक के लिए हमारे साथ में जो किया, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, इस बदलाव के लिए आप केजरीवाल और उसके पदाधिकारियों को एक एमसीडी में भी और चांस दे के दीजिए। मंच पर आसीन हमारे जिला के अध्यक्ष भाई आलोक सिंह जी, हमारे जिला के कोऑर्डिनेटर CS नागपाल जी, और मेरे बड़े भाई जिला के प्रभारी ज्ञानेंद्र भारद्वाज जी, हमारे VCI जी, और आम आदमी पार्टी की तमाम कार्यकर्ता, मैं सबका नाम नहीं लूंगा, केवल धन्यवाद करूंगा। और सबसे पहले धन्यवाद की पात्र है हमारे दुर्गा पार्क की जनता, जिसने पिछले 2-2.5 घंटे से हम लोगों को सुना। तो एक बार आप अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और मैं आप लोगों के ध्यान से देखते हुए, आप लोगों के भरोसे, हमारे जिला अध्यक्ष जी को और हमारे प्रभारी जी को यह आश्वासन देता हूं कि 2022 में जब निगम के चुनाव होंगे तो द्वारका में चारों की चारों सीट आम आदमी पार्टी के झोली में जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार विनय मिश्रा जी ने
द्वारका विधानसभा में काम किया है, उसी प्रकार का काम आने वाले 1.5-2 साल बाद जब हमारे पार्षद भी होंगे तो दोनों काम मजबूती के साथ होंगे, क्योंकि विधायक भी आम आदमी पार्टी का और पार्षद भी आम आदमी पार्टी का होगा। एक जो 2,500 जो आपने मोहल्ला सभाएं करी हैं, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा होगा दिल्ली वालों पर? क्या इसका सीधा असर पड़ने वाला है एमसीडी चुनाव पर? देखिए सर, जो हमारी मोहल्ला सभाएं हुई हैं उनमें आपने देखा होगा दिल्ली की जनता ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। दिल्ली की जनता का जो जोश है और जो उनका दर्द उन्होंने अपना बयां किया, ये अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों से कितना ज़्यादा परेशान है और वो इंतजार कर रहे हैं आने वाले चुनाव का। जिस दिन उनको मौका मिला, दिल्ली के अंदर भाजपा का नामो निशान नहीं बचेगा। जैसा दिल्ली असेंबली इलेक्शन में हुआ, उससे भी बुरी हालत इनकी होने वाली है एमसीडी चुनाव में। सर जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि भाजपा द्वारा कि जल बोर्ड में 26,000 करोड़ का, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाजपा सिर्फ आरोप ही लगाती है। आज तक भाजपा ने कोई काम तो किया नहीं है। 26,000 करोड़ का जो उन्होंने आरोप लगाया है, उसका कोई सबूत उन्होंने दिया है क्या? हम लोग सबूत नहीं दे रहे हैं, जनता हमारे बदले में बात कर रही है। आपने अभी देखा होगा जनता कैसे उनके भ्रष्टाचार को उजागर कर रही थी, कैसे जनता पिछले 14 साल से त्रस्त है, कैसे हम लोग खड़े हैं कूड़े के ढेर पे खड़े हैं। दिल्ली को उन्होंने कूड़े का ढेर बना दिया, दिल्ली की जनता को लूट गए, उनका खून पी लिया इन लोगों ने। और आज कुछ भी बोल दें, वो जो बोल रहे हैं उसका जवाब हम नहीं देंगे, जनता देगी। मोहल्ला सभा का जो आपका ये कार्यक्रम है, क्या प्रत्येक विधानसभा में करने का इरादा है? भाई साहब, प्रत्येक विधानसभा में हमने कर ली। हमने 2500 मोहल्ला सभाएं की हैं। मोहल्ला सभा में हम लोग कोई यहाँ पर अपनी अचीवमेंट्स गिनाने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग जनता के साथ एक संवाद करने आए हैं। उस संवाद में जनता हमें बता रही है कि वो कैसे त्रस्त है भाजपा के विधायकों, भाजपा के काउंसलर्स के द्वारा। 14 साल से भाजपा राज कर रही है, वो राज नहीं कर रही है, जनता का खून चूस रही है। और उसका जीता जाता उदाहरण ये है कि पिछले इलेक्शन में मोदी जी और अमित शाह ने मिलके अपने सारे के सारे पार्षदों की टिकट काट दी थी, तो उन्हें भी मालूम था कि वो भ्रष्ट है। उन्हें मालूम था वो भ्रष्ट काउंसलर जीतेंगे नहीं, और जनता को उन्होंने गुमराह किया कि हम नए चेहरे दे रहे हैं उन पे अविश्वास के लिए। लेकिन अब जनता उनके झूठे वादों पे नहीं जाएगी, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि 4 साल में उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट लोग और ये 2,500 करोड़ का आरोप आपका जो है बीजेपी एमसीडी पर है। एमसीडी में तो आम आदमी पार्टी की पार्षद भी है। हाँ जी। तो क्या आप मानते हैं कि उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें? कि भाई साहब, अगर आपको मालूम हो ये 2,500 करोड़ का आरोप क्या है, ये आरोप कोई वहाँ पे खाया पिया नहीं गया। इन्होंने नॉर्थ दिल्ली एमसीडी ने ईस्ट दिल्ली एमसीडी से किराया लेना था, वो इन्होंने रातों रात जीरो कर दिया है। आपस की साठ-गांठ में इन पार्षदों ने, क्योंकि सरकार उनकी है, दोनों तीनों कॉरपोरेशन में सरकार उनकी है, मेयर उनके हैं, अफसर उनके हैं, उनकी साठ-गांठ से इन्होंने 2500 करोड़ रुपए का घपला करके वो पैसा आपस में बांट दिया। अमित जी की बैठ लो। आइए बहन। अमित जी, क्या कहेंगे? आज यहाँ वार्ड 30 में आपने कार्यक्रम रखा है सीधा रेखा चौहान के दफ्तर के सामने, और उनको खुली चुनौती दी है कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत होने वाली है इस बार, क्या कहेंगे? देखिए प्रवीण जी, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर, पूरी दिल्ली के अंदर, अब तो पूरे देश में काम कर रही है आम आदमी पार्टी, कि वो जनता के बीच में जाके, चौक चौराहों पे जाके, मोहल्ले में जाके जनता से सीधा संवाद कर सकती है, और कर रही है और करती भी रहेगी। कि किस प्रकार से जो निगम के पार्षद जो हैं वो घोटाले पे घोटाले करे जा रहे हैं। जब सीवर सफाई की बात आती है तो ये कहते हैं आपने तो आम आदमी पार्टी के विधायक को जितवाया है, आपने केजरीवाल जी को जितवाया है, आप उन्हीं के पास जाओ सीवर साफ करवाओ। ये प्रत्यक्ष बात है, जहां हम खड़े होकर बात कर रहे हैं, इसी वार्ड की बात है ये, कि जब जनता वहां पे विधायक जी के पास सीवर की कंप्लेंट लेके आती है तो ये बात उनसे पूछा जाता है कि आपका तो निगम पार्षद है जिनका काम है सीवर की सफाई करवाना, कूड़ा उठवाना, वो क्यों नहीं करवाते? तो पहले आप उनको दीजिए, उनके पास जाइए और उनसे बोलिए, अगर वो नहीं करवाते हैं तो हम अपने 25। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.